Good morning, friends and students. So today again I am back with new topic. Yesterday we have discussed the same chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. So before that I will give one small introduction up to where we have studied. Today, in previous day we have studied about the economy and the social condition of Russia. One introduction I have told that Russia empire was so big, Lithuania, Finland, this all were the part of the Russia, and it was controlled whose monarchy was Tsar Nicholas II, that we have discussed. And now society इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम था, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, लेकिन जो ऑटोक्रेसी अभी सोसाइटी में थी जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, 85% रशिया की जो पॉपुलेशन था उसमें फार्मर्स 35%, उनका मेन काम क्या था, फार्मिंग। तो उनके लिए लैंड चाहिए, लैंड उनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पूरी मोनार्की और जो प्राइवेट ओनर्स थे उनके पास लैंड था। तो उनको वो बहुत सालों से, बहुत सेंचुरी से वो डिमांड कर रहे थे कि लैंड उनको दे दिया जाए, लेकिन लैंड नहीं मिल पा रहा था। एक्सप्लॉइटेशन था, सैनिटेशन प्रॉब्लम था, हाउसिंग प्रॉब्लम थी, वेजेस नहीं थी, और जो वर्किंग कंडीशन था दैट वाज वेरी, यू कैन से, पैथेटिक कंडीशन थी। और ये सब इन्वॉल्वमेंट सोशलिज्म के लिए एक आइडल जैसा एक अच्छा साबित हुआ, और सोशलिज्म भी रसिया में भी फैलने लगा, दैट वी हैव सीन। और सोशलिज्म की वजह से जो लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, डिमांड है, राइट्स है, वो लोगों को पता चलने लगी, और इसके लिए वो सब एक साथ खड़े होने लगे, यूनाइटेड होने लगे। और लास्ट वी हैव सीन दैट हाउ दिस पीजेंट ग्रुप, हाउ दे रिवोल्टेड, हाउ दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द नोवेल्टी। तो नोवेल्टी को हटा दिए, किसी नोवेल्टी को मर्डर भी कर दिए, और जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो वेल्दियर पीपल थे, उनके इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज लॉकअप होने लगा, लॉकआउट दिखने लगा, क्लोज होने लगी। लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वर्कर्स अब बस ये डिमांड कर रहे थे जो मोनार्की था और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसको हटाना है, एंड दे बिकेम यूनाइटेड। और इसी वजह से जो नोवेल्टी का जो लैंड था वो लैंड नहीं पे कर रहे थे, और नोवेल्टी नाउ दे वे फोर्स टू बो डाउन, अब वो नीचे होने लगे क्योंकि पूरी रशिया की पूरी पॉपुलेशन अब एक साथ हो गई थी और वो सोशलिज्म को रशिया में लाने के लिए तैयार थी। दैट yesterday we have discussed about that. Now next topic, that is सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म इन रशिया, तो रसिया में अब सोशलिज्म कैसे बढ़ने लगा, और पॉलिटिकल कुछ जो हम लोग देखे थे यूरोप में, पॉलिटिकल पार्टीज, SPD, लेबर पार्टी ने फॉर्म हो गई थी, और यूरोप में हर जगह सोशलिज्म को फैलाने का काम कर रही थी। अब वो सरकार में भी आ गए थे। तो अब ऐसे ही रशिया भी यूरोप की कंट्रीज थी, दैट वाज नॉर्मल, इट वाज दैट रशिया में भी अब सोशलिज्म अपना पैर फैलाने लगा था। और इन 1904, तो 1904 में कुछ रिवोल्यूशन हुआ, दैट विल सी आफ्टर दैट। लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, अब सोशलिज्म रशिया में कैसे होने लगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो मोनार्की था, मोनार्की को कैसे बाइकआउट करने लगे, और नाउ पीपल हाउ दे बिगेन टू सपोर्ट द सोशलिज्म। सो एंड हु वर द फ्लैग होल्डर्स सोशलिस्ट थे। उन्होंने सोशलिज्म का झंडा लेके साथ में चल रहे थे कि अब सोशलिज्म को पूरे यूरोप, पूरे रशिया में लाना है, और जो सार निकोलस है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको हटाने का काम करेंगे। तो दिस वे आई टोल्ड दैट कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने एक कम्युनिज्म का आइडिया दिया था कि कम्युनिज्म तभी और सोशलिज्म तभी आगे जा पाएगा जब जो वेल्दियर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो सोसाइटी से जब उनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं। तो दिस वे दैट कम्युनिज्म बिगिन टू स्प्रेड। तो कम्युनिज्म की जो आइडियाज़ थी कुछ सोशलिस्ट को पसंद आई, और सोशलिस्ट ने उस आइडियाज़ को अपने आइडियोलॉजी में शामिल कर लिया। और पहला जो उस आइडियाज़ को शामिल करने वाला जो बड़ी पार्टी थी, जो पहला ग्रुप था सोशलिस्ट का, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दैट वाज फाउंडेड इन 1898, 1898 में फाउंड हुआ था। और किसकी आइडियाज़ पे था? कम्युनिज्म के आइडियाज़ पे था। आप बोल सकते हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों एक साथ काम करने लगे थे, और ये कैपिटलिस्ट को हटाने के लिए एक साथ हो गए थे। एंड दे फाउंडेड वन पार्टी दैट वाज नोन एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। बाय दिस नाउ विल ज्वाइन न्यू डिफरेंट पार्टीज बाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज। अब कैसे वो ब्रेक होने लगा, कुछ उनमें कुछ क्लासेस होने लगी, कुछ आइडियोलॉजी क्लास होने लगी। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1898 में फॉर्म हुआ था, और 19th सेंचुरी में आते आते कैसे दो भागों में बट गई, और ये दोनों ने कैसे मोनार्की को हटाने के लिए एक प्रण ले लिया, एक प्रोमिस कर लिया दैट वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल।
So first I told that Social Democratic Party that was founded on the Marx ideas, on the Karl Marx ideas, and they were against the capitalism. उनका मेन एजेंडा था कि कैपिटलिज्म सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, और जो मोनार्की का जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो वेजेस है, इस सब वादों को रख के वो सोसाइटी में और एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर किए और मोनार्की से लड़ने के लिए तैयार हो गए, कैपिटलिस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हाउ एंड वो गवर्नमेंट का जो भी इल मेजर्स था, जो मोनार्की का इल मेजर्स था, उसको हटाने के लिए आगे आ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी दैट वाज फाउंडेड इन 1898। आफ्टर दैट तो some Russian felt that yes, this social democratic party, workers party will favor their rights and they will fight, and so that's why workers, labor groups, that exploited people begin to come with this socialist, और सोशलिस्ट की जो डेमोक्रेटिक पार्टी उसको सपोर्ट करने लगे। एंड स्लोली बाय स्लोली, उसके पहले जो मोनार्की ने बैन कर दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज ये अलाउड नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए, कोई पार्टी बनाने के लिए। कब तक? 1914 से पहले तक, 1914 से पहले तक नो पॉलिटिकल पार्टीज वे अलाउड टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। So that we have understood, but after coming socialism in the minds of the people that got famous in all over the Europe, this led one payment, that this led one एक रास्ता दिखाया अलग पॉलिटिकल पार्टी को साथ में आने के लिए, क्योंकि उनके साथ सपोर्ट था पब्लिक का, और पब्लिक जब रहेगी इसके साथ वो उसी का चलेगा। तो इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले हाइडली काम करते थे, नाउ दे बिगिन टू कम ओपनली एंड दे बिगिन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्की। सो दिस वे, तो पहला जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था वो स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। तो पहला जो पार्ट था वो था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, दैट वाज फाउंडेड इन 1900। ओके, सो 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म हुआ था। और ये जो पार्टी थी ये पीजेंट की लड़ाई कर रही थी, जो पीजेंट की राइट थी कि उनको लैंड मिलनी चाहिए, नोबिलिटी को हटाना चाहिए, और जो फार्मर्स थे वो जब तक लैंड नहीं मिलेगा हम उनके लिए लड़ाई करते रहेंगे। तो एक सपोर्ट मिला, जो सोशलिज्म को रशिया में लाने का जो मेन जो एजेंडा मिला, एक उस पार्टी जो मेन पार्टी थी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो डिवाइडेड हो गई थी दो पार्टी में। पहला जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, एंड सेकंड वन सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी एक थी और एक थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो दोनों का अलग अलग काम था। पहला का काम जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी उसका काम था पीजेंट की बातों को पहुंचाना, पीजेंट की बातों को आगे रख के और मोनार्की को हटाना, उनकी डिमांड को पूरा करना। दिस वाज द एजेंडा ऑफ दिस लेनिन ग्रुप। जो इस पार्टी के जो हेड थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और उनकी जो पार्टी थी इस बातों को ले जा रही थी। लेटर दैट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का नाम बदल के बोल्शेविक पार्टी रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी जो कम्युनिस्ट की आइडियाज़ पे चल रही थी, और उनका क्या काम था कि पीजेंट की बातों को ले चलना। अब मैं बता चुका हूँ कि रशिया की जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो फार्मर्स थे, तो फार्मर्स की बात को रखना इसका मतलब वो बड़ी पार्टी हो गई। तो क्योंकि जब ज़्यादा फार्मर्स की पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट करेंगे। दैट्स वाई दिस बोल्शेविक पार्टी वाज द मेन पार्टी। नाउ इट हैज़ बिकम द मेन पार्टी that began to fight against the monarchy. They began to oppose the government rules, they began to oppose the monarchy system. This all they began to do, और कैपिटलिस्ट को हटाने का काम करने शुरू कर दिए थे। और जो दूसरा पार्टी थी जिसका नाम था सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी, अब ये भी एक दूसरी पार्टी बन गई थी, माइनॉरिटी ग्रुप थी और ये वर्कर्स को सपोर्ट कर रही थी। तो लेनिन का कहना था कि जो हमारी पार्टी है वो बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए और एक वेल मैनर्ड होना चाहिए, और इसमें सेलेक्टेड पीपल ही अलाउड थे। मीन्स इन दिस पार्टी ओनली सेलेक्टेड मेंबर्स वेयर अलाउड, बिकॉज all were not poor people, all were not minority, all were not फार्मर्स। तो जो फार्मर्स थे उन्हीं के लिए बस ये लड़ाई करेंगे, तो खाली फार्मर्स ही इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पीजेंट खाली उनकी लैंड के लिए बात होगी, उनके डिमांड के लिए बात होगी। तो ही इन दिस पार्टी ओनली सम सेलेक्टेड पीपल वेयर अलाउड। लेकिन एक दूसरी पार्टी जो थी, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जिनका नाम बाद में जो चेंज हुआ उनका नाम मेंशेविक पार्टी हो गई। तो फर्स्ट बोल्शेविक पार्टी, आफ्टर दैट मेंशेविक पार्टी। तो मेंशेविक पार्टी का काम था कि जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं सब इसके पार्ट होंगे, सब एक्सप्लॉइटेड है, सब एक्सप्लॉइटेशन के शिकार हैं, और सबकी जो सोसाइटी में जो उनको लिबर्टी होनी चाहिए, जो फ्रीडम होनी चाहिए, उनको नहीं मिल पा रही है।
तो इसी आइडियोलॉजी में एक मेंशेविक पार्टी ने अपना काम किया, ऑल वेयर अलाउड, एंड ये बोल्शेविक पार्टी वनली सम वनली पीजेंट्स वेयर अलाउड। एंड इन मेंशेविक पार्टी वर्कर्स ने उनका साथ दिया और वर्कर्स ग्रुप ने मेंशेविक पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े। एंड और कैसे मजबूती आई, कैसे सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको कैसे आगे ले गए, दैट विल सी इन न्यू टॉपिक। तो सोशलिज्म इन रशिया दैट वी हैव सीन, अब रशिया में सोशलिज्म फैलने लगा और पार्टियाँ उसको सपोर्ट करने लगी और दो पार्टी स्प्लिट हो गई। जो मेन पार्टी थी वर्कर्स पार्टी वो स्प्लिट हो गई, और वो दो पार्टी में पहली थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी और दूसरा जो स्प्लिट हुआ वो सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट वी आर नोइंग, एंड हुज लीडर वाज व्लादिमीर लेनिन। And this Menshevik party and this began to take the demand of workers, and that Lenin party, Bolshevik party, that began to take the demand of peasants. Now to tomorrow again we'll see new party, sorry not new party, about new topic. So that will be a turbulent time, turbulent means a confusion time, a problem time for the Tsar Nicholas। तो अब tsar निकोलस की जो गद्दी थी वो कैसे हटने लगी, अब उसके लिए परेशानियाँ कैसे बढ़ने लगी सोशलिज्म की वजह से, क्योंकि सोशलिज्म अब तो फेमस हो गया था, अब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा था, लोग ज्वाइन भी हो गए थे, और अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होने लगी और यहाँ से कैसे रशियन रिवोल्यूशन की तरफ अब कहानी बढ़ने लगी। तो टुमारो विल सी ए टर्बुलेंट टाइम, और वो जो टर्बुलेंट टाइम है वो एक रिवोल्यूशन का नाम लेती है, उस रिवोल्यूशन जो स्टार्ट होती है 1905। तो दूसरा जो टर्बुलेंट टाइम है उसको सेकंड नेम में बोला जाता है 1905 रिवोल्यूशन, 1905 का रिवोल्यूशन, आंदोलन, विद्रोह। और ये विद्रोह कौन करता है, जो भी वर्कर्स होंगे, जो पीजेंट्स होंगे और जो अत्याचार, जो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होंगे। सो टुमारो विल सी दिस टॉपिक, ए टर्बुलेंट टाइम, 1905 रिवोल्यूशन, एंड होप you understood the socialism in Russia, how it got famous, how it got political support, and these parties, what were the main agenda, and how they were taking the demand of the people in order to famous themselves and in order to meet the demand of the people. So I think understood you. So thank you for watching me. Tomorrow again we will see a new video.